श्री गणेशाय नमः। ओम गंगणपतये नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयुथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय श्री राम जय जय हनुमान। वसुदेव सुतं देवं कंसं चारूरमर्दनं, देवकी परमानंदनं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। आप सभी लोग अपना अपना आसन ग्रहण करें। जय सिया राम जय जय हनुमान। गंगा मैया की जय, संकट मोचन संकट दहन हनुमान जी की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, बाबा विश्वनाथ जी की जय, श्री अन्नपूर्णा माई की जय। जय जय श्री राधे कृष्ण। आइए हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के 13वां अध्याय में प्रवेश करते हैं। 13वां अध्याय में भवाटवी का वर्णन और रहुगण का संशय नाश होता है। किस तरह से, इस बारे में बताया गया है। जर भरत ने कहा कि राजन, यह जीव समूह सुखपूर्वक धन में आसक्त, देश देशांतर में घूम फिर कर व्यापार करने वाले व्यापारियों के दल के समान है। इसे माया ने दुस्तर प्रवृत्ति मार्ग में लगा दिया है, इसलिए इसकी दृष्टि सात्विक, राजस और तामस भेद से नाना प्रकार के कर्मों पर ही जाती है। नाना प्रकार के कर्मों पर ही जाती है। उन कर्मों में भटकता भटकता या संसार रूप जंगल में पहुंच जाता है जीव। वहाँ इसे तनिक भी शांति नहीं मिलती है। जय श्री कृष्ण। महाराज, उस जंगल में 6 डाकू हैं। इस वणिक समाज का नायक बड़ा दुष्ट है। उसके नेतृत्व में जब यह वहाँ पहुँचता है, तब ये लुटेरे बलात्कार से इसका सब माल मत्ता लूट लेते हैं तथा भेड़िए जिस प्रकार भेड़ों के झुंडों में घुस कर उन्हें खींच ले जाते हैं, उसी प्रकार इसके साथ रहने वाले गीदड़ भी इसे असावधान देखकर इसके धन को इधर उधर खींचने लगते हैं। वह जंगल बहुत सी लता घास और झाड़ झंकार के कारण बहुत दुर्गम हो रहा है। उसमें तीव्र डांस और मच्छर इसे चैन नहीं लेने देते हैं। वहाँ इसे कभी तो
गंधर्व नगर दिखने लगता है और कभी कभी चमचमाता हुआ अति चंचल अगिया बेताल आँखों के सामने आ जाता है। यह वणिक समुदाय इस वन में निवास स्थान, जल और धन आदि में आसक्त होकर इधर उधर भटकता रहता है। कभी बवंडर से उठी हुई धूल के द्वारा जब सारी दिशाएं धूमाच्छादित सी हो जाती है और इसके आँखों में भी धूल भर जाती है तो इसे दिशाओं का ज्ञान भी नहीं रहता। कभी इसे दिखाई न देने वाले झिंगुरों का कर्णकटु शब्द सुनाई देता है तो कभी उल्लुओं की बोली से इसका चित्त व्यथित हो जाता है। कभी इसे भूख सताने लगती है तो यह निंदनीय वृक्षों का ही सहारा टटोलने लगता है। वृक्षों का सहारा टटोलने लगता है और कभी प्यास से व्याकुल हो करके मृग तृष्णा की ओर दौड़ लगाता है। कभी जलहीन नदियों की ओर जाता है और कभी अन्न न मिलने पर आपस में एक दूसरे से भोजन प्राप्ति की इच्छा करता है। कभी दावानल में घुसकर अग्नि से झुलस जाता है और कभी यक्ष लोग इसके प्राण खींचने लगते हैं तो यह खिन्न होने लगता है। कभी अपने से अधिक बलवान लोग इसका धन छीन लेते हैं तो यह दुखी होकर शोक और मोह से अचेत हो जाता है और कभी गंधर्व नगर में पहुंचकर घड़ी भर के लिए सब दुख भूलकर खुशी मनाने लगता है। कभी पर्वतों पर चढ़ना चाहता है तो कांटे और कंकड़ों द्वारा पैर चलनी हो जाने से उदास हो जाता है। कुटुंब बहुत बढ़ जाता है और उदर पूर्ति का साधन नहीं होता तो भूख की ज्वाला से संतप्त होकर अपने ही बंधु बांधवों पर खींचने लगता है। कभी अजगर सर्प का ग्रास बनकर वन में फेंके हुए मुर्दे के समान पड़ा रहता है। उस समय इसे कोई सुध बुध नहीं रहती। कभी दूसरे विषैले जंतु इसे काटने लगते हैं तो इनके विष के प्रभाव से अंधा होकर किसी अंधेरे कुएं में गिर पड़ता है और घोर दुखमय अंधकार में बेहोश पड़ा रहता है। ये सब जरभरत जी सुनाते हैं राजा को, राजा रहुगण को। उनका संशय जो हो गया है उस विषय में जरभरत जी समझाते हैं, राजा रहुगण को अपने भाव के द्वारा बताते हैं, समझाते हैं। और आगे कहते हैं जरभरत जी कि राजन, कभी मधु खोजने लगता है तो मक्खियाँ इसके नाक में दम कर देती है और इसका सारा अभिमान नष्ट हो जाता है। यदि किसी प्रकार अनेकों कठिनाइयों का सामना करके वह मिल भी गया तो बलात्कार से दूसरे लोग इसे छीन लेते हैं। कभी शीत, घाम, आंधी और वर्षा से अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है। कभी आपस में थोड़ा बहुत व्यापार करता है तो धन के लोभ से दूसरों को धोखा देकर उनसे बैर ठान लेता है। कभी कभी उस संसार वन में इसका धन नष्ट हो जाता है और इसके पास शैया, आसन, रहने के लिए स्थान और सैर सपाटे के लिए सवारी आदि भी नहीं रहते हैं। तब दूसरों से याचना करता है। मांगने पर भी दूसरे जब इसे अभिलाषित वस्तु नहीं मिलती दूसरे से तब पराई वस्तुओं पर अनुचित दृष्टि रखने के कारण इसे बड़ा तिरस्कार सहना पड़ता है। इस प्रकार व्यवहारिक संबंध कारण एक दूसरे से द्वेष भाव बढ़ जाने पर भी यह वणिक समूह आपस में विवाह आदि संबंध स्थापित करता है और फिर इस मार्ग में तरह तरह के कष्ट और धन क्षय आदि संकटों को भोगते भोगते मृतकवत हो जाता है, मृतकवत हो जाता है। साथियों में से जो मरते जाते उन्हें जहाँ जहाँ का तहाँ छोड़कर नवीन उत्पन्न हुए के साथ लिए वह बनिजारों का समूह बराबर आगे ही बढ़ता रहता है। वीरवर उनमें से कोई भी प्राणी न तो आज तक वापस लौटा है और न किसी ने इस संकटपूर्ण मार्ग को पार करके परमानंदमय योग की ही शरण ली है। जिन्होंने बड़े बड़े
दिक्कपालों को जीत लिया है, वे धीर वीर पुरुष भी पृथ्वी में यह मेरी है ऐसा अभिमान करके आपस में वैर ठानकर संग्राम भूमि में जूझ जाते हैं, तो भी उन्हें भगवान विष्णु का यह अविनाशी पद नहीं मिलता। जो वैरहीन परमहंसों को प्राप्त होता है, इस भवाटवी में भटकने वाला यह बनिजारों का दल कभी कभी लता के डालियों का आश्रय लेता है और उस पर रहने वाले मधुरभाषी पक्षियों के मोह में फंस जाता है। कभी हिंसों के समूह से भय मानकर बोगला, कंक और गिद्धों से प्रीति करता है। जब उनसे धोखा उठाता है तब हंसों की पंक्ति में प्रवेश करना चाहता है, किंतु उसे उनका आचार नहीं सुहाता, इसलिए वानरों में मिलकर उनके जाति स्वभाव के अनुसार दाम्पत्य सुख में रत रहकर विषय भोगों से इंद्रियों को तृप्त करता रहता है और एक दूसरे का मुख देखते देखते अपनी आयु की अवधि को भूल जाता है। वहाँ वृक्षों में क्रीड़ा करता हुआ पुत्र और स्त्री के स्नेह पास में बंध जाता है। इसमें मैथुन की वासना इतनी बढ़ जाती है कि तरह तरह के दुर्व्यवहार से दीन होने पर भी यह विवश होकर अपने बंधन को तोड़ने का साहस नहीं कर सकता। कभी असावधानी से पर्वत की गुफा में गिरने लगता है तो उसमें रहने वाले हाथी से डरकर किसी लता के सहारे लटका रहता है। शत्रु दमन यदि किसी प्रकार इसे उस आपत्ति से छुटकारा मिल जाता है तो यह फिर अपने गोल में मिल जाता है। जो मनुष्य माया की प्रेरणा से एक बार इस मार्ग में पहुंच जाता है, उसे भटकते भटकते अंत तक अपने परम पुरुषार्थ का पता ही नहीं लगता। रहुगण तुम भी इस मार्ग में भटक रहे हो। कौन कहता है? राजा जड़ भरत जी बताते हैं रहुगण राजा को। जड़ भरत जी रहुगण को उपदेश देते हैं, रहुगण तुम भी इसी मार्ग में भटक रहे हो, इसलिए अब प्रजा को दंड देने का कार्य छोड़कर समस्त प्राणियों के सुहृदय हो जाओ और विषयों में अनासक्त होकर भगवत सेवा से तीक्ष्ण किया हुआ ज्ञान रूप खड्ग लेकर इस मार्ग को पार कर लो। राजा रहुगण कहा, अहो समस्त योनियों में यह मनुष्य जन्म ही श्रेष्ठ है। अन्य न्याय लोकों में प्राप्त होने वाले देवादि उत्कृष्ट जन्मों से भी क्या लाभ है, जहाँ भगवान ऋषिकेश के पवित्र यश से शुद्ध अंतःकरण वाले आप जैसे महात्माओं का अधिकाधिक समागम नहीं मिलता है। आपके चरण कमलों की रज का सेवन करने से जिनके सारे पाप ताप नष्ट हो गए हैं, उन महानुभावों को भगवान की विशुद्ध भक्ति प्राप्त होना कोई विचित्र बात नहीं है। मेरा तो आपके 2 घड़ी के सत्संग से ही सारा कुतर्क मूलक ज्ञान नष्ट हो गया। ब्रह्म ज्ञानियों में जो वयोवृद्ध हैं उन्हें नमस्कार है। इसलिए धर्म के बारे में तर्क कुतर्क नहीं करना चाहिए। वो क्या कहते हैं कि कुतर्क मूलक का ज्ञान अज्ञानता नष्ट हो गया। कुतर्क जो करने का अज्ञानता था वो नष्ट हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानियों में जो वयोवृद्ध हैं उन्हें नमस्कार है, जो शिशु हों उन्हें नमस्कार है, जो युवा हों उन्हें नमस्कार है और जो क्रीड़ारत बालक हों उन्हें भी नमस्कार है। जो ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण अवधूत वेश से पृथ्वी पर विचरते हैं, उनसे हम जैसे ऐश्वर्योन्मत्त राजाओं का कल्याण हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि उत्तरानंदन इस प्रकार उन परम प्रभावशाली ब्रह्म ऋषि पुत्र ने अपना अपमान करने वाले सिंधु नरेश रहुगण को भी अत्यंत करुणावश आत्म तत्व का उपदेश दिया तथा राजा रहुगण ने दीन भाव से उनके चरणों की वंदना की। फिर वे परिपूर्ण समुद्र के समान शांत चित्त और उपरेतीन्द्रिय दो होकर पृथ्वी पर विचरने लगे। उनके सत्संग से परमात्मा तत्व का ज्ञान पाकर 100
वीरपति रहुगन ने भी अंतःकरण में अविद्यावश आरोपित देहात्म बुद्धि को त्याग दिया। राजन, जो लोग भगवदाश्रित अनन्य भक्तों की शरण ले लेते हैं उनका ऐसा ही प्रभाव होता है। उनके पास अविद्या ठहर नहीं सकती है। राजा परीक्षित ने कहा कि महाभागवत मुनि श्रेष्ठ, आप परम विद्वान हैं। आपने रूपकादि के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से जीवों के जिस संसार रूप मार्ग का वर्णन किया है उस विषय की कल्पना विवेकी पुरुषों की बुद्धि ने की है। वह अल्प बुद्धि वाले पुरुषों के समझ में सुगमता से नहीं आ सकता है। अतः मेरी प्रार्थना है कि इस दुर्बोध विषय को रूपक का स्पष्टीकरण करने वाले शब्दों से खोल कर समझाइए ताकि सबके समझ में आए। इस तरह से 13वां अध्याय का विश्राम होता है। पंचम स्कंद का 13वां अध्याय का विश्राम होता है और हम लोग अब 14वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। पितमातु स्वामी सखा हमारे, पितमातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको रिझाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। जय जय श्री राधे। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन, यत्पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे।